इनका नाम कृति है। ये मेरे जैसे मैंने बताया मैं बैंकिंग में हूँ, तो मेरी फ्रेंड है बैंकिंग में, उनकी बेटी है ये। और मेरे फेसबुक स्टेटस को जो ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी को देखा उन्होंने, सो शी वाज इन माय फ्रेंड लिस्ट, सो शी इंसिस्टेड हर मदर टू स्पीक टू मी। और फिर इन्होंने बात किया और बात करके मैंने इनको अपने हैप्पी टू हेल्प का इनविटेशन दिया। हैप्पी टू हेल्प में आने के बाद देन वी हैड अ डिस्कशन। हमने डिस्कशन करा, डिटेल में पूरा समझने की कोशिश करी कि हेल्थ रिक्वायरमेंट्स क्या है, और अपनी नॉलेज के बेसिस पे देन आई गेव हर दी दी कन्विक्शन कि आप भी अपनी डिस्कशन आपने जूम कॉल पे किया, घर पे बुला के किया? मैम ये वाला डिस्कशन आप भी बताऊं मैं। तो उसके बाद हम लोगों ने स्किन बूस्टर भी रिकमेंड किया था, और इनके थोड़ा डाइजेस्टिव इश्यूज थे, तो सिंपली प्रोबायोटिक भी, शी इज अ रेगुलर यूजर ऑफ सिंपली प्रोबायोटिक। And she comes to the virtual club every day? Right now she has flown to Canada, but she was coming to the virtual club a week back. So she is in quarantine, but she'll be coming. She is quarantined right now. Everybody put a note on this. Okay? जो आज मना कर रहे, जरूरी नहीं है कि वो आने वाले 4, 5, 6 महीने, 1 साल, 2 साल में वापस लौट के नहीं आएंगे। A no for now means not for now, not forever. अभी के लिए वो मना कर रहे हैं, हमेशा के लिए मना नहीं कर रहे हैं। वो आज नहीं तो कल, नहीं तो 1 साल बाद वापस आएंगे। आप अपने और उनके रिलेशन अच्छे एमिकेबल बना के रखिए। उन्होंने मना किया, हम इंटरेस्टेड नहीं है, तो ये नहीं बोलना लो जी, एक तो इतनी मेहनत करो, लोगों को बताओ। उसके बाद भी इंटरेक्शन में हम इस चीज को इंश्योर करते हैं कि उन्होंने क्या ऑर्डर लगाया है और उनका ऑर्डर का डेट क्या है। वो थोड़ा सा मेंटेन करना पड़ता है डेटा, कंट्रोल बनाने के लिए। तो ये नहीं है कि भगवान भरोसे बिजनेस चल रहा है तो चलने दो। एवरीथिंग यू आर मॉनिटरिंग। अच्छा, अगर कोई इंसान आपकी बात ना सुने या आपको अपना डेटा शेयर करने को मना करे तो क्या करो? डेटा मैम देखिए, ये रिलेशनशिप है, जिस तरीके से हम डील करते हैं अपने कंज्यूमर्स को, ऐसा आज तक हुआ नहीं। एब्सोल्युटली। जब मेरे पास ऐसा सवाल आता है ना लोगों का कि मेरे लोग ना मुझे डिटेल नहीं देना चाह रहे या वो मेरे को रिस्पॉन्ड नहीं करते, तो मैं उनको एक ही बात बोलती हूँ, चेक योर रिलेशनशिप विद योर पीपल, बिकॉज ऐसा होता नहीं है। बिकॉज व्हेन देयर इज अ विन विन सिचुएशन, अगर मैं आपसे कोई इन्फॉर्मेशन मांग रही हूँ और आपने मेरे को डेटा नहीं दिया, मैंने आपसे ये सारी आपकी इन्फॉर्मेशन मांगी, सुमिता वाज इंटरेक्टिंग, मैं सुमिता को बता रही थी मुझे क्या क्या डिटेल चाहिए गौरव, और आप बोलो कि अरे मैं क्यों भेजूं आपको ये इन्फॉर्मेशन, मैं क्यों डेटा शेयर करूं? ऑल्दो ये सारा डेटा मेरे बिजनेस में भी है गौरव आपका, लेकिन मैंने कहा आपका है तो आप निकाल के दो, बेटर है। That is because there is a trust that whatever information you are going to give or whatever I'm asking, it is only for everybody's benefit. There is no harm that is going to be posed to you. That trust between an upline and a downline relationship should be maintained. कल का सुबह का टाइम पता है ना बेटा? When that trust is broken, there is no working together. अच्छा। और हम लोग बहुत बार अपने कोचेस को ये बात समझाते हैं कि आपका डेटा लेके हमें कोई एक्स्ट्रा पैसा हर्बलाइफ नहीं देने वाला। आपके डेटा से हम लोग आपके बिजनेस का क्या सिनेरियो है उसको एनालाइज कर सकते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज हमें घर का पता था, लेकिन स्टिल जब इन्होंने स्टेटस वगैरह चेक करना शुरू करा, तो फिर इन्होंने फिर बात किया हमसे कि मैं कैसे शुरू कर सकती हूँ। तो मैंने इनको बताया कि आप कर सकते हो शुरू, धीरे धीरे कर सकते हो, और वी डिस्कस एवरीथिंग इन डिटेल। और फिर इन्होंने क्लब ज्वाइन किया, और अभी ये करीब 3 किलो अभी जस्ट आई है, अभी शेयर जस्ट, बट मैं लिखता जरूर था। तो मैंने जो चीजें ट्रेनिंग में आती थी, मैं हर चीज के नोट्स बनाता था। रात को आके जो अंजुम ने ट्रेनिंग अटेंड करी है वो मुझे नोट्स बताती थी, जो मैंने ट्रेनिंग अटेंड करी है मैं अंजुम को नोट्स बताता था। वी यूज्ड टू डिस्कस एंड हम एंजॉय करने लगे थे। सबसे अच्छी चीज मैम, क्यों हम लोगों ने इतना पैशनेटली स्टार्ट किया, बिकॉज इसमें ना हमें एक्चुअली अच्छा लगने लगा। ये हमारे लिए एक पैशन हो गया, मतलब इट इज नो मोर अ वर्क टू अस। Reminds me of my early days with Herbalife 20. Okay, if you see January, February, May इनका 0 वॉल्यूम था। मार्च से इन्होंने बिजनेस एक्चुअली में स्टार्ट किया, जिसमें इनका पर्सनली 25 वॉल्यूम पॉइंट्स करीबन 204 था, और
DLV that is downline volume कुछ सुन ही नहीं सकते 368 था। अप्रैल में BA एसोसिएट लेवल पे, मतलब दे नॉट बिकम सुपरवाइजर्स येट। ओके, अप्रैल में इनका 194 पर्सनली परचेज वॉल्यूम था। आई अज्यूम ये इनका सेल्फ कंजम्पशन है फैमिली का, और 428 वॉल्यूम पॉइंट्स करीबन इनके डाउनलाइन वॉल्यूम थे। मई के अंदर ये सुपरवाइजर बन चुके हैं, और सुपरवाइजर बनते ही अब इनकी वॉल्यूम पॉइंट जो है चेंज हो जाती है द वे यूज्ड, बिकॉज मार्च और अप्रैल तक इनकी जितनी वॉल्यूम पॉइंट थी वो उनके अपलाइन सुपरवाइजर की वॉल्यूम पॉइंट थी, इसलिए पर्सनल वॉल्यूम का कॉलम जो है वो 0 है, वो इनके पर्सनल वॉल्यूम, इनके अपलाइन सुपरवाइजर के पर्सनल वॉल्यूम पॉइंट्स। यू आर कंट्रीब्यूटिंग टू योर अपलाइन सुपरवाइजर्स पर्सनल वॉल्यूम पॉइंट्स। पर मई में ये खुद सुपरवाइजर बन गए, तो अब जितना भी इनके नीचे प्रोडक्शन हो रहा था वो उनके खुद के पर्सनल वॉल्यूम में काउंट हो रहा था। 430 इनके पर्सनली परचेज वॉल्यूम पॉइंट्स थे। डाउनलाइन वॉल्यूम पॉइंट 2281, पर्सनल वॉल्यूम पॉइंट्स हो गए इनके टोटल 2711। ओके, जून में इनके पर्सनल वॉल्यूम 2815, जुलाई में इनके पर्सनल वॉल्यूम पॉइंट्स 4606, अगस्त में इनके पर्सनल वॉल्यूम पॉइंट 4312 एंड ऑन। ऑब्वियसली इस दौरान ये एक वर्ल्ड टीम मेंबर बन गए। 4 महीने ढाई करने से आप वर्ल्ड टीम बन जाते। ऑब्वियसली यू नो दे वर गेटिंग चेक्स आल्सो, बिकॉज इनके नीचे देखो डाउनलाइन वॉल्यूम कितनी बढ़िया आ रही है। इनके नीचे मई, जून, जुलाई, अगस्त में अच्छी डाउनलाइन वॉल्यूम आ रही है। उसके बाद आप देखिए अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में ये वापस बिल्डिंग मोड पे चले गए। लेकिन जो इनके नीचे वॉल्यूम्स बढ़ रहे थे, क्या आपने देखा 4312 थी अगस्त में इनकी पर्सनल वॉल्यूम पॉइंट्स, लेकिन सितंबर में 2517 है। लेकिन सितंबर में इनकी ऑर्गेनाइजेशनल वॉल्यूम पॉइंट्स बढ़ गए। ये ऑर्गेनाइजेशनल वॉल्यूम पॉइंट्स कौन है? कि वो लोग हैं जो इनके नीचे पहले कोचेस बन गए थे, कस्टमर्स बने, पीसी बने, कोचेस बने। फिर इसी के साथ साथ मैम और अच्छे सुपरवाइजर्स, फिर मैं बेसिकली मैम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत मतलब मैं करता हूँ कि मैं जितने भी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स हैं, ये सब चीजें होती हैं, इसके अलावा भी जितने भी एसोसिएट्स मेरे पास हैं, मैं पर्सनली एसोसिएट कनेक्ट करता हूँ और मैं बहुत फोकस करता हूँ माइंडसेट पर। मेरा पहले भी काम यही था जब मैं बैंकिंग में था कि मैं माइंडसेट पे काम करता था। मैं लोगों को विजन देने की बहुत कोशिश करता हूँ पर्सनल लेवल पे भी, so that they should understand the importance of this platform. So वहाँ से मैम ये पर्सनल वॉल्यूम पॉइंट्स हमारे बिल्डअप होने शुरू हुए। The good part if you see the graph is इनकी personally purchase volume point drop नहीं हो रही, इनकी downline volume points consistently increased है, इनकी पर्सनल वॉल्यूम पॉइंट्स भी अच्छे से इंक्रीज हो रही है, इनकी ऑर्गेनाइजेशनल वॉल्यूम पॉइंट्स भी इंक्रीज हो रही है। जहाँ ये 2020 मार्च में एक ब्रांड न्यू कोच थे, मई के अंदर एक ब्रांड न्यू सुपरवाइजर बने, उसके 4 महीने में ये ब्रांड न्यू वर्ल्ड टीम बने। वहाँ पे अगर आप इनकी जुलाई, अगस्त, सितंबर की वॉल्यूम्स देखेंगे, सो अच्छा ये देख लेना कि the royalty कौन सा points निकल रहा है, ये कैसे दिखाओगे फिर? crossed 1700 RO, 1204 RO to 1700 RO in 3 consecutive months. They have crossed the royalty requirement of a global expansion team. Very soon they will be announced as a global expansion team, which is they are not announced yet, so I am not congratulating yet because बहुत सारी चेकिंग होती है वॉल्यूम्स की और आपकी बिजनेस के पैटर्न की, सब उसके बाद क्वालिफिकेशन अनाउंस होती है। बट आई नो इन माय हार्ट दैट वॉल्यूम्स लुक ग्रेट एंड दे शुड बी अनाउंस्ड दिस मंथ एंड वी विल सेलिब्रेट फॉर दैट। बट रंजू ने कोई ट्रेनिंग मिस नहीं करी। सैक्रिफाइसेस मैम बहुत सारे लोग बोलते हैं कि फिजिकल क्लब और साल ढंग से तमीज से दो,
यू स्पोक इन वन ट्रेनिंग, वो ट्रेनिंग में मैंने बिल्कुल इसको ध्यान से सुना था कि फर्स्ट 2 years आर रियली इंपॉर्टेंट फॉर द फाउंडेशन। 2 साल अगर आपने फाउंडेशन बिल्ड कर ली, उसके बाद आपको उस फाउंडेशन के रिवॉर्ड्स फ्रूट्स मिलेंगे, बशर्ते आप अपना काम करते रहें। सो ये मैंने मैम्स को समझ के किया। अब मैं आपसे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, इन 2 सालों में या 1.5-2 सालों में आपने कितने दिन छुट्टी ली जब से आप फुल टाइम आए हैं? मैम मैं रोज छुट्टी पे रहता हूँ, मैं रोज काम करता हूँ, मैंने कभी छुट्टी नहीं ली, मैंने कभी छुट्टी नहीं ली है। मैं अपने काम के साथ अपने सारे पर्सनल काम कर लेता हूँ। और कभी ऐसा नहीं लगा कि सेम एक्टिविटी रोज करना बोरिंग थी? मैम इतनी ब्लेसिंग्स तो सोचा ही नहीं था मैम कभी कि सुबह 6:30 बजे लोग इतना आशीर्वाद देंगे। तो मैम ये किसी को अगर बोरिंग लगता है, मेरे लिए तो ये बहुत पैशन के काम है। और आई एम श्योर नहीं लगता है, मैं तो जो हमको करना ही करना है अपने प्रोडक्शन बॉयज को पिक करने के लिए। सो आई हैव अ प्लान फॉर दैट मैम। यू वांट टू शेयर द प्लान? If somebody can give me this sharing rights, so I can show my planning. Can you make him a co-host, please? Host up already. Chalo. Okay, just a minute. Okay, ma'am, I am sharing my plan. सो मैम दिस इज माय प्लान। अगर मैं ऊपर से जाता हूँ, ये प्लान मैंने अपना पर्सनल वॉल्यूम पे शुरू किया था। मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैम, इट इज विजिबल नाउ। सो मैम यहाँ से मैंने शुरू किया था, जब हमने स्टार्ट किया था इस साल को फरवरी में मैंने स्टार्ट किया था कि 90,000 वॉल्यूम पॉइंट मेरे को और अंजुम को करने फॉर 4 वेकेशंस टिकट्स के लिए हमारे, वहां से शुरू किया था मैम। उसके बाद एक्टिव वर्ल्ड टीम रिक्वालिफिकेशन के मैंने अलग से लिखा कि इतना तो मैं करूंगा ही करूंगा, आई चैलेंज माई सेल्फ, ये तो होना ही होना है। उसके बाद मैम नेट बैलेंस निकाला 75,000 वॉल्यूम पॉइंट मेरे को और अंजुम को करने हैं, उसका मंथली एवरेज निकाला। फिर मैंने सितंबर तक का भी अपडेटेड है, मैं इसको रोज अपडेट करता हूँ। तो ये मेरा सितंबर का अपडेटेड है 51,136। एवरेज मेरा अभी मैं जो अचीव कर रहा हूँ 6,400 है। मेरा बैलेंस बचा हुआ है 23,864 और मेरा ये अब एवरेज है 5,966 और मैं अभी भी 7,000 प्लस वॉल्यूम पॉइंट्स कर रहा हूँ। तो ये मेरा पर्सनल वॉल्यूम पॉइंट्स है जो मेरे को अपनी पूरी फैमिली को वेकेशंस में लेके जाना है। ये मेरा प्लान है मैम। इसके अलावा मैं मंथली इस तरीके से करता हूँ, ये मेरा मंथली है कि अगर मुझे 6,000 करने हैं तो मेरा डेली का एवरेज कितना है, और मैं अभी 7 तारीख तक का अपडेटेड है मेरे पास, आज 9 है, 7 तक का अपडेटेड कि मैं कहाँ पर हूँ, क्या मेरा टारगेट था, मेरा क्या अचीवमेंट है, ये मेरा मैम है। इसके अलावा मैम ये मैंने नीचे ना अपना गेट टीम की प्लानिंग करी थी, तो गेट टीम की प्लानिंग के लिए मैंने सब प्लान किया था कि मेरे को 60,000 वॉल्यूम पॉइंट्स करने हैं, मंथली 20 करना है। मेरे पास कितने सुपरवाइजर हैं वो मैंने लिखा था। मेरे एवरेज प्रोडक्टिविटी क्या आ रही है, क्या एक्सपेक्टेड है, आ रही थी 1334, मुझे 2,000 पे लेके जाना है अपनी एवरेज सुपरवाइजर प्रोडक्टिविटी को। पर डे का रन रेट था मैम मेरे पास कि पर डे मुझे कितना करना है सो दैट मैं अपना 20,000 कर सकूं। तो उसके बाद मैंने सितंबर का टारगेट मैम 30,000 लिया था और 34,000 समथिंग वी डिड विद आवर ऑर्गेनाइजेशन, विद द हेल्प ऑफ माय टीम। और मैम यहाँ पर मैंने फिर ये थोड़ा सा रिमार्क्स में लिखा है कि गेट जो मैंने पहले प्लान किया था कि सितंबर में मैम मैं गेट बनूंगा, मतलब मेरे और अंजुम की ये सब प्लानिंग थी कि हम बनेंगे गेट, और हमने सितंबर में हमने गेट अचीव किया। तो जैसा मैम आपने बोला ना, आपने पिन से कभी प्यार नहीं करना, तो अभी गेट का पिन आएगा नहीं आया, लेकिन मेरा प्यार गेट 250 पे जा चुका है। सो और उसकी प्लानिंग भी मैंने मैम नीचे कर ली है। सो दिस इज माय गेट 2500 प्लानिंग मैम। ये मेरा टोटल वॉल्यूम पॉइंट 1.5 लाख रुपए, मुझे 1.5 लाख वॉल्यूम पॉइंट मुझे 3 महीने में करने हैं। मंथली टारगेट 50,000 का है। एवरेज प्रोडक्टिविटी आई विल बी टेकिंग टू 2,000, ट्रेनिंग माय सुपरवाइजर्स अंडर मी। मेरे को आई हैव कैलकुलेटेड द नंबर ऑफ सुपरवाइजर व्हिच आई नीड इन माय 3 लाइंस टू गेट माय 50,000 अचीव। 25 से 30 के बीच में मुझको अपने सुपरवाइजर्स लेके जाने हैं। एट प्रेजेंट मेरे पास 20 सुपरवाइजर्स है मैम, ये अनदर 50 सुपरवाइजर्स मेरे को ऐड करने।
नंबर ऑफ वर्ल्ड टीम अभी 4 है मैम, इसको मेरे को 10 पे लेके जाना है नेक्स्ट एक्स्ट्रावेगेंजा से पहले, ये मेरा प्लान है। एक्टिव वर्ल्ड टीम अभी एक भी नहीं है, लेकिन मैंने अपनी टीम के साथ बात किया तो 3 मेरे वर्ल्ड टीम मेरे साथ नेक्स्ट वेकेशंस पे विद फैमिली जाएंगे, ये प्लानिंग है मैम उसकी। उनके साथ ऑन पेपर प्लानिंग की है मैम। नेक्स्ट वेकेशन 3 फैमिलीज लेके जाएंगे। अब नंबर ऑफ क्लब्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैम। तो ऑलरेडी एक क्लब हम लोग एग्जीक्यूट कर चुके हैं अपने नीचे। So by August next year, I would be extending my organization to 6 more clubs under me. ये प्लान कर रखा है मैम। इट इज ऑल प्लानिंग के साथ साथ कैसे करना है वो भी है। आइडेंटिफाइड है मेरे पास मेरे वर्ल्ड टीम मेंबर्स एंड सुपरवाइजर किनका क्लब खुलने वाला है। उसके बाद मैम ये मैंने अपने टारगेट्स लिए हैं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च एंड अप्रैल, मई में मैं अपना टारगेट 50,000 लेके चल रहा हूँ। फर्स्ट कट, देन सेकंड कट एंड देन थर्ड कट। सो नेक्स्ट मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया है मैम, अंजुम और मैंने, कि नेक्स्ट एक्स्ट्रावेगेंजा से पहले हम गेट 2500 बनेंगे और उसके लिए जो करेंगे मेहनत हमको करनी है। सो मैम ये प्लानिंग मैंने ऑलरेडी नेक्स्ट विन के लिए कर रखी है। ओके, मैं इतना ही आपको गौरव एक चीज बोलना चाहूंगी। अगर ये जो आपने डेटा दिखाया है इसके साथ एक कॉलम और ऐड कर दो, is how many consumers required to achieve those volumes. Yes. Then it becomes justified. Because volume तो मैं कल खरीद सकती हूँ. Volume is money. But we are not looking at that volume point. We are looking at how many nutrition products consumed, how much consumption happened. That is what we are looking at. So when you correlate, I need 7, 8,000, 9,000 volume points, or if I need this much organizational volume, जिसमें एक दिन भी छुट्टी अलाउड नहीं है। कामेश्वर रातनी जी आप लिख लीजिए। 90-day plan is any activity, ये देखो पेन मत ढूंढो, लिखो नोट्स। कोई ऐसी एक्टिविटी जो आप 90 दिन तक लगातार करेंगे और एक दिन भी छुट्टी अलाउड नहीं। 90 दिन तक लगातार करने का मतलब क्यों? ऐसा क्या इम्पोर्टेंस है 90-डे प्लान में? ऐसी क्या खासियत है एक 90-डे प्लान में कि ये कमाल करता है? मतलब आप जो भी टारगेट रखें वो अचीव कर सकते हैं। ऑफ कोर्स टारगेट्स आपके रियलिस्टिक होने चाहिए, बट जो लोग 90-डे प्लान पे काम नहीं करते, मैं ऐसा फील करती हूँ कि वो ग्रो नहीं कर पाते। तो 90-डे प्लान में 3 पार्ट्स है। फर्स्ट 30 डेज, देन उसके नेक्स्ट 30 डेज और फिर उसके नेक्स्ट 30 डेज। 30 डेज, 60th डे एंड 90th डे। पहले 30 दिन आपका काम क्या है? आपने केवल और केवल पूरे 30 दिन लीड जनरेशन पे काम करना है। आपको केवल और केवल नए लोगों से बात करनी है। आपको केवल और केवल नए कंज्यूमर्स के लिए अपनी सारी एक्टिविटीज करनी है। आपको अपना फेसबुक पेज बनाना है, आपको अपना फेसबुक रेडी करना है, अपना व्हाट्सएप रेडी करना है। व्हाट्सएप में जितने भी आपके नोन सर्कल, उनके नंबर्स अपने मोबाइल में, अपनी फोन बुक के अंदर उनको आप सेव करिए। अरे अगर आपकी मोबाइल के अंदर आपके लोगों के नोन लोग के नंबर ही सेव नहीं होंगे तो आपका व्हाट्सएप स्टेटस देखेगा कौन? हर्बलाइफ कोचेस, आपके घर के लोग। हर्बलाइफ कोचेस के अलावा कितने लोगों के नंबर सेव्ड हैं आपकी मोबाइल? अपनी सेटिंग्स चेंज करिए। अनवांटेड लोग जिनको आप अपना स्टेटस नहीं दिखाना चाहते, जिनसे आप नहीं डील करना चाहते, यू डोंट गेट दैट गुड फील फैक्टर, उनको अपनी फोन बुक से हटा दीजिए। मैंने बहुत बार देखा लोग स्टेटस नहीं डालते क्योंकि दे डोंट वांट अदर पीपल टू नो। तो यार ऐसे लोगों के नंबर्स क्यों सेव करते हो? या फिर देयर इज अ वे कि आप कुछ लोगों से अपना फेसबुक स्टेटस हाइड कर सकते, अपना व्हाट्सएप स्टेटस, सॉरी मैं अब तक व्हाट्सएप के बारे में बात कर रही हूँ। व्हाट्सएप स्टेटस हाइड कर सकते, हाइड भी किया आपके अपलाइंस आई एम श्योर कुछ लोगों विल बी एबल टू गाइड हाउ टू मेक योर व्हाट्सएप, योर फोन बुक, योर मोबाइल यूजफुल। उसके अंदर उतने लोग तो पहले 30 दिन केवल और केवल वो सारे टूल्स को रेडी कर लीजिए। और ये 30 दिन नहीं लगाने टूल्स रेडी करने के लिए,
टूल रेडी करने के बाद ही आप अपना 90 डे प्लान स्टार्ट करेंगे। पहले 30 दिन आपने केवल और केवल एक्शन करना है फॉर न्यू लीड जनरेशन। ओके, नॉन स्टॉप। जो अगले 30 दिन होंगे, जो 60th डे तक आपको लेके जाएंगे, 31वां, 32वां, 33वां, 34वां, 35वां दिन करके 60th डे तक आप लेके जाएंगे अपने आप को। उस टाइम पे आपने जो लीड जनरेट हुए उनको फॉलोअप सिस्टम में डालना, उनको अपने फैन क्लब में डालिए, उनको आप अपने न्यूट्रिशन क्लब में डालिए, उनको आप रेगुलर बेसिस पे अपने किसी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में डालिए कि आप उनको मैसेजेस देके कुछ एजुकेशन दे सके। उनके लोगों से मुलाकात करिए, उनके जानकार लोगों से मुलाकात करिए। आप जो लीड जनरेट हुई है उन लीड को प्रॉपर तरीके से फॉलो अप देके उनको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करना है। और 90 दिन जब होते हैं आपके 61, 62, 63, 64 ऐसे करके 90th डे तक, तब तक आप देखते हैं कि आपकी बहुत सारी लीड ऑलरेडी कंज्यूमर्स बन चुकी होती है, जो कि 30 दिन के बाद पहले 30 दिन में ही बनना शुरू हो जाती है। 60वें दिन तक यही लीड जो कंज्यूमर्स बने ये आपको और रेफरेंसेस देना शुरू हो चुके हैं। 90 दिन तक यही लीड जो आपको और रेफरेंसेस दे रहे हैं, इनमें से कुछ लोग कोच बनने के लिए रेडी हो चुके होते हैं। पहले 30 दिन में आपके नए कंज्यूमर्स बनेंगे, दूसरे 30 दिन में आपके कुछ नए प्रेफर्ड कस्टमर्स बनेंगे, और हो सकता है उसमें से कुछ लोग कोचेस के लिए रेडी हो गए हो, कुछ लोग एम्बेसडर्स बन चुके हो, वो लोग रेडी हो गए हो अब अपनी 1 मंथ कोच की ट्रेनिंग लेने के लिए। उसके बाद के नेक्स्ट 30 दिन जो है उसमें आपके लोग कोचेस बन के इस टीम में, इस सिस्टम का पार्ट बन चुके होते हैं। ये होता है असली मोमेंटम। 90 डेज के बाद 120th डे, 150th डे, 180th डे आता है। छुट्टी नहीं लेनी है गाइस, काम पे फोकस रखना है। दिन आएंगे, त्योहार आएंगे, ऑब्स्टिकल्स आएंगे, डिस्ट्रैक्शंस आएंगी, छुट्टी नहीं लेनी है। एक आधा दिन छुट्टी ले लो, बिल्कुल ही दिवाली है, ईद है, एक आधा दिन छुट्टी, पर उससे ज्यादा छुट्टी नहीं लेनी है। ये आइडियल प्लान ऑफ एक्शन है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग 90 दिन बहुत अच्छे से काम करते हैं, उसके बाद इतने एक्साइटेड हो जाते हैं, इतने सुपर एक्साइटेड हो जाते हैं कि उसके बाद हम वही काम जिससे हम ग्रो कर रहे हैं वो करना बंद कर देते हैं। और हमारा जो उठता हुआ ग्राफ था वही ग्राफ हमारा वापस गिरने लग जाता है। एंड उसके बाद हम लोगों को ब्लेम करने लग जाते हैं, सिस्टम को ब्लेम करने लग जाते हैं, लॉकडाउन को ब्लेम करने लग जाते हैं, दुनिया को ब्लेम करने लग जाते हैं, बीवी को ब्लेम करते हैं, हस्बैंड को ब्लेम करते हैं, बच्चों को ब्लेम करते हैं। उठने का हक इसमें दिया। यू हैव टू कंटिन्यू द प्लान। कर दो। 120वां दिन भी आपका 90 डे के बाद अपवर्ड ग्राफ होना चाहिए। 150th डे भी अपवर्ड ग्राफ होना चाहिए, 180th डे भी अपवर्ड ग्राफ। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट पीपल लाइक अंजुमन गौरव, बबलू खान एंड मेनी अदर लीडरशिप, नरेंद्र जोशी, असीम प्रियंका, कंस्टेंटली ग्रोइंग, जो रुक गए, वो गंवारपंथी के अब चले गए, किस चीज में रुक गए? राइट डाउन इन योर डायरी, दे स्टॉप सोइंग द सीड्स, दे स्टॉप। हमेशा छोटी ही है, कम ही है, और की जरूरत है, थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। मैंने नए लोगों से बात नहीं करोगे, पहले महीने अपने व्हाट्सएप को, अपने फेसबुक को, इंस्टाग्राम को प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल नहीं करोगे, क्यों हफ्ते में 2 दिन आप एक्टिव हो जाते हो? क्यों झटके देते हो जैसे करंट लग गया है? एकदम से आपका इंसान जाग जाता, अंदर से जाग जाता है हर्बल लाइफ वाला, जो कहता है अरे आज मुझे ना लीड जनरेशन करनी है, बहुत हो गया, बस बहुत हो गया। 2 दिन बाद वो बहुत हो गया खत्म हो जाता है। 2 दिन बाद अब फिर वहीं के वहीं पहुंच जाते हैं जहाँ से शुरुआत की थी। ये बहुत हो गया, क्या होता है? एक बार कुछ टाइम लगा के लग के काम कर क्यों नहीं लेते हो? अरे एक मिनट तक रॉकेट साइंस नहीं है हर्बल लाइफ करना, यही हम भी कह रहे थे, सबको बोल रही हूँ। कुछ लोग करना शुरू हो चुके हैं, आप पीछे रह गए और रह जाएंगे। हाँ, परेशान था एकदम। थोड़े दिनों में आप हर्बल लाइफ को बोलेंगे अरे ये मेरे लिए काम, तो आपने काम किया जितना करना था।
हम पूजा पाठ करेंगे कल अपनी इसकी, कंफर्ट जोन से निकलो, समझे? कल सुबह कर अपने लेंगे बेडरूम को ताला लगा दो। या शाम को कर देंगे। चलो अभी उस बेडरूम में केवल आपको रात को 10 बजे घुसने के लिए अलाउड है। आप सुनने दो। ऐसे काम कर रहे हो ना, बेडरूम को ताला लगा दो, घुसना नहीं है बेडरूम के अंदर। But you have to get serious about your business. I want to show you something. देखो, मैसिव एक्टिविटी करेंगे तो जनरली आप अननोन लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, जिन लोगों को आप नहीं जानते, अननोन। समझे? सपना प्रभाकर जी, अननोन लोग। I request all ladies, all women in my team, कृपया करके चुन्नी पहन के आप बैठा करें ट्रेनिंग्स में। वो ना बोल दे। क्या बोला मैंने? जब तक वो ना बोल दे और आप उनको मुंह पे बोलो कि आप मना कर दो, हम आपको आज के बाद कभी भी फॉलो अप नहीं करेंगे, आपका नाम अपनी लिस्ट से हटा दो, मुंह पे बोल। वो बोलेंगे नहीं मैं सीरियसली आज नहीं, यहाँ पे मैं कल पक्का हूँ। या वो बोलेंगे कि हाँ हटा दो, ठीक है हटा दो, नेक्स्ट। हम क्यों अपना टाइम वेस्ट करें वहां पे? सिमिलरली जब आप नोन लोगों में एक्टिविटी करते हैं तो जनरली वो स्मॉल एक्टिविटी होती है। वो मछली फिशिंग रॉड डाल के बैठा है ना समुद्र में, वैसी एक्टिविटी होती है, लेकिन उसका आउटकम जो है वो अच्छा होता है, बिकॉज उसका कन्वर्जन रेट बहुत अच्छा होता है। लेकिन घुमा के बात बराबर है, ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करेंगे उसमें थोड़ा रिजल्ट भी आपके थोड़े रिजल्ट से कहीं ज्यादा COI, अपने रेफरेंसेस, अपने पुराने कस्टमर्स के रेफरेंसेस, अपने रिश्तेदारों के रेफरेंसेस पे काम करिए, नोन लोगों पे काम करिए, उसका आउटकम भी निकलेगा। लेकिन काम तो करिए। और किसने बोला 10 ही लोगों से बात करनी है? शीट्स है, इसको भर के अपने अपलाइन को बेचिए। मैं ये शीट्स की सॉफ्ट कॉपीज शेयर करा दूंगी। क्या आपकी एक्टिविटी प्लान थी? क्या आपने एक्टिविटी की? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी गेट सीरियस अबाउट बिजनेस। हम लोग रेगुलर बेसिस पे ये भर के, हम लोग की वीकली मीटिंग्स होती थी, हम लोग ये सारा काम अपने अपलाइन के साथ बैठ के डिस्कस करते थे। मैंने अपनी टीम को ऐसे ग्रो किया है, मैं खुद प्रेसिडेंट टीम यहाँ तक पहुंची हुई इसी के वजह से। यार सुन लेना थोड़ा सा।